नमस्कार दोस्तों। वॉरेन बफे ने कहा है रूल नंबर 1, नेवर लॉस योर मनी, एंड रूल नंबर 2, नेवर फॉरगेट रूल नंबर 1। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है कि स्टॉक मार्केट में ये कैसे पॉसिबल है कि लॉस ना हो, मनी लूज ना हो। वॉरेन बफे जी का इस स्टेटमेंट से ये मतलब नहीं है कि स्टॉक मार्केट में कभी लॉस नहीं होना चाहिए। उनका मतलब है कि स्टॉक मार्केट में कभी भी आपका कोई ऐसा स्टेप नहीं लेना चाहिए जिससे आपको परमानेंट लॉस हो जाए, जिससे आपकी जो कैपिटल है वो कम हो जाए या जीरो हो जाए। अब इसको समझते हैं पहले कि पैसे बचाना, कैपिटल सेव करना पैसे कमाने से ज़्यादा जरूरी क्यों है। मान लेते हैं आपके पास 1 लाख रुपए है और 1 लाख रुपए आपके दोस्त के पास है। आपने 1 लाख रुपए किसी ऐसी जगह इन्वेस्ट कर दिए जहां पर आपको 50% का लॉस हुआ और वो अब 1 लाख रुपए आपके 50,000 रुपये रहेंगे। अब अगर आपको और आपके दोस्त को दोनों को सिर्फ 10,000 रुपये कमाने हो तो आपके दोस्त को सिर्फ 10% रिटर्न से भी 10,000 रुपये इजली मिल जाएंगे, जबकि आपको 20% की जो रिटर्न लानी पड़ेगी दोबारा 10,000 कमाने के लिए। यानी कि आपका एक छोटा सा गलत स्टेप आपके लिए लॉन्ग लाइफ एक बड़ा चैलेंज बन सकता है। तो आज का जो टॉपिक है वो हमारा यही है कि स्टॉक मार्केट में डोंट्स क्या क्या है, यानी कौन कौन से स्टेप है या कौन कौन सी एक्टिविटीज है जो आपको स्टॉक मार्केट में नहीं करनी है, क्योंकि कभी कभी ना करने से ज़्यादा अच्छा होता है। तो पहली चीज़ जिससे आप इजीली मनी लॉस कर सकते हैं, इजी वे टू लॉस जिसको हम बोलेंगे, नंबर 1, बिना सोचे समझे निवेश करना। बिना सोचे समझे कोई शेयर खरीदना। अचानक आपके दोस्त ने बोला, अरे भाई ये पेनी स्टॉक के बारे में सुना है, ये बड़ी जल्दी डबल होने वाला है, बड़ी जल्दी 10 गुना होने वाला है, और आपने आँख बंद करके उस शेयर में पैसे लगा दिए और पता चला बढ़ने के बजाय वो शेयर कल को जीरो हो गया। तो इससे बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए, आपको अपनी रिसर्च करनी चाहिए। अगर कोई भी आपको कोई शेयर बताता है, कोई दोस्त आता है, तो पहले इस पर खुद रिसर्च कीजिए, उसके पीछे क्या स्टोरी है उसको प्रॉपर मल्टीपल वे से फाइंड कीजिए, और आपको लगता है कि वाकई ये सही है तो ही आप उसके अंदर जो है निवेश करें। नंबर 2 चीज़, जल्दी अमीर बनने की चाह। जो मैं यंगस्टर्स में देखता हूँ कि वो बड़ी जल्दी अमीर बनना चाहते हैं कि कुछ ऐसा मिल जाए जहाँ पर 1 लाख रुपये आज लगाए और कल 2 लाख हो जाए, या महीने में वो 4 लाख हो जाए, या 2 लाख हो जाए, या 10 लाख हो जाए, जो भी है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि स्टॉक मार्केट ना तो कैसीनो है ना लॉटरी है, ये एक बिजनेस के अंदर हिस्सेदारी है जो हमेशा धीरे धीरे बढ़ता है, जिसको बढ़ने के लिए टाइम चाहिए होता है। आपने कोई आज पौधा लगाया तो वो आपको आज ही फल देने शुरू नहीं कर देगा, वो कम से कम 10 साल लेगा फल देने के अंदर। तो तभी आपकी जो वेल्थ बनती है लॉन्ग टर्म में बनती है। तो इसकी जो प्रिकॉशंस है इस टाइप की वो ये है कि आपको जो है पेशेंस रखना चाहिए, अच्छे बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए और पेशेंटली उनके अंदर जो है बैठना चाहिए। तो तीसरा जो रीजन रहता है वो है डर या लालच में निर्णय लेना। यानी कि जब मार्केट गिरने लगती है तो हम डर के मारे बेच देते हैं, जब मार्केट तो पूरे बूम पे होती है तो हम दोस्तों से पकड़ के, ले भाई तेरे पास पैसे पड़े हैं, ले भाई तेरे पास पैसे पड़े हैं, हम उसके अंदर बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो जाते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। इसका जो प्रिकॉशंस है, इसमें जो सावधानी है वो ये है कि आपको बड़े ही डिसिप्लिन के साथ चलना चाहिए। आपको डे 1 क्लियर होना चाहिए कि मुझे कैसे कैसे इन्वेस्ट करना है, कब मुझे निकलना है और कब मुझे एंट्री करनी है। उसके बाद नेक्स्ट रीजन होता है टिप, रूमर या सोशल मीडिया से कोई भी शेयर पता किया
और उसमें घुस गए। आपको आमतौर पे फेसबुक वगैरह पे, यूट्यूब पे या कहीं पर भी आपको कुछ ना कुछ शेयर्स जो है चलते नजर आएंगे, ये बढ़ने वाला है, ये बढ़ने वाला है। हमें लगता है हाँ वाकई बढ़ने वाला होगा और उसमें घुस गए। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आपको अपनी सेल्फ सर्च करनी चाहिए, सेल्फ रिसर्च करनी चाहिए, उसके बेसिस पे ही आपको जो है डिसीजन जो है लेने चाहिए। नेक्स्ट जो रीजन होता है हाई वैल्यूएशन पर खरीदना। जब कोई शेयर बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो जाता है तो उसमें लगभग सभी लोग खरीद रहे होते हैं, चाहे वो DIs हो, चाहे FIs हो, चाहे वो रिटेलर्स हो, और बहुत सारे लोगों के खरीदने की वजह से उस शेयर की जो वैल्यूएशंस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और जिसकी वजह से जब वो गिरता है तो बहुत ज़्यादा गिरता है। तो इसलिए इसका आपको ध्यान रखना चाहिए। आपको जो भी शेयर्स ले उसका PE या PEG देख कर लें। आपको लग रहा है कि उसकी वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा है तो आपको वो उसमें एंट्री नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट रीजन नंबर 6 जो रीजन है वो है ओवर कॉन्फिडेंस। बाय चांस आपने एक शेयर लिया और उसमें प्रॉफिट हो गया, दूसरा लिया फिर प्रॉफिट हो गया, और तीसरा लिया फिर प्रॉफिट हो गया, तो हमें ये लगने लग जाता है कि मैं तो अब अंतर्यामी हो गया, मुझे तो अब सब कुछ जो है पता चल गया, अब तो मैं शेयर बाजार का खिलाड़ी हो गया। और जिसकी वजह से कुछ ऐसी जगह फंस गए जहाँ पर सब साफ, नेट लॉस। तो आपको स्टॉक मार्केट में विनम्र रहना चाहिए, कभी भी ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए, और हमेशा जो है सीखते रहना चाहिए। नेक्स्ट जो नंबर 7 रीजन है, हम कई बार एक शेयर हमें इतना अच्छा लगता है कि हम अपने सारे पैसे उसमें डाल देते हैं। तो आपको ऐसा कभी नहीं करना चाहिए, डिवर्सिफाई करना चाहिए, ताकि आपका जो रिस्क को कम हो। और किसी वजह से आपने एक शेयर में पैसे डाल दिए और उस बाइक से स्टोरी फेल हो गई तो आपको ज़्यादा लॉस ना हो। अगर आपने 10-20 केसेज में शेयर्स में डाले हैं पैसे, तो अगर एक शेयर खराब भी होगा तो मैक्सिमम लॉस 5% का, अगर जीरो भी होगा तो 5% तो मैक्सिमम लॉस है। जब आपने 20 शेयर्स में डाले 5% डाले, मैक्सिमम लॉस 5%, और आपने एक में डाले तो 100% का 100% रिस्क है। तो इसलिए अपने जो पोर्टफोलियो है उसको हमेशा डिवर्सिफाई करना चाहिए। अगर आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से कर रहे हैं तो 10 शेयर्स भी परफेक्ट है, और आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो कम से कम 20 शेयर्स के अंदर आपको जो है इन्वेस्ट करना चाहिए। नंबर 8 रीजन है स्टॉप लॉस ना लगाना, जिसकी वजह से क्या होता है, जब वो शेयर गिरता है तो गिरता चला जाता है, और फिर हमें लगता है नहीं यार ये तो बहुत ज़्यादा गिर गया, अब तो मैं इसको बेचूंगा नहीं, ये जब कवर हो जाएगा ना फिर बेचेंगे। उसके चक्कर में हम कई साल उसमें बैठे रहते हैं और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज लॉस कर देते हैं। या क्या करते हैं, कोई शेयर लिया 100 रुपये का, वो बढ़ के 105 का हो गया, अरे लो 5 का प्रॉफिट हो गया, बेच दो। और जब लॉस होता है वो लॉस 10, 20, 30, 50 वो लॉस ही बढ़ता चलता है। इससे क्या होता है, प्रॉफिट छोटे होना शुरू हो जाते हैं और लॉस बड़े होना शुरू हो जाते हैं। और होना क्या चाहिए, लॉसेज आपके छोटे होने चाहिए, प्रॉफिट आपके बड़े होने चाहिए। नेक्स्ट जो रीजन है 9th रीजन, वो है पेशेंस ना रखना। एक शेयर लिया, उसको 2 दिन 4 दिन रखा, नहीं चला, लो चेंज कर दो। फिर दूसरे लिया, 2 दिन नहीं चला, फिर चेंज कर दिया, फिर लिया, फिर चेंज कर दिया। जिससे सिर्फ जो है स्विचिंग होती रहती है, ब्रोकरेज के खर्चे पड़ते रहते हैं, लेकिन पोर्टफोलियो नहीं बढ़ता। एक अच्छी कंपनी को स्टडी कीजिए, अच्छे फंडामेंटल्स को स्टडी कीजिए, एक अच्छी स्टोरी को स्टडी कीजिए, और फिर उसको समय दीजिए। 3 महीने में तो क्वार्टरली रिजल्ट ही आते हैं, उससे पहले तो नहीं बनता। मतलब कम से कम क्वार्टर तो आपको वेट करना चाहिए स्टोरी के साथ। और सबसे इम्पोर्टेंट 10th नंबर का जो मुझे सबसे बड़ा जो रिस्क लगता है, जो सबसे बड़ा गलती लगती है, डैट इज ओवर लिवरेज होना। कि पैसे मेरे पास 1 लाख रुपए है और स्टॉक मैंने 5 लाख के लिए लिए, फ्यूचर एंड ऑप्शंस। उसमें क्या होता है, देखिए मार्केट अनसर्टेन है, साल में 2 साल में कोई ना कोई दिन एक ऐसा आता है जिस दिन मार्केट नाजायज़ गिरती है, बहुत ज़्यादा गिरती है, मोर देन एक्सपेक्टेशन गिरती है, और जिससे जो आपके जो अच्छे शेयर्स भी 20% तक गिर जाते हैं। तो ऐसे में क्या होता है, क्योंकि आपने 1 लाख रुपये लगाया था, 5 लाख रुपये का आपके पास पोर्टफोलियो था, 20% गिर गया उस दिन, और आपकी कैपिटल 0, 1 लाख रुपये साफ। ये सबसे जो बड़ा जोखिम है वो है जिससे जो है आप मार्केट से
आउट हो सकते हैं। तो इसका विशेष ध्यान रखते हुए लीवरेज के लिए तो कसम खा लीजिए कि मैंने ज़िंदगी में कभी भी ओवरेज लीवरेज जो है बाइंग नहीं करनी। जितने पैसे हैं उसी में करना है, उसी में इन्वेस्ट करना है। और बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि स्टॉक मार्केट में आपको वही पैसे लगाने चाहिए जिसकी आपको अगले कुछ साल तक ज़रूरत नहीं है। क्योंकि अगर आपने कोई ऐसे पैसे लगाए हैं जिसकी आपको भी 2 महीने बाद, 6 महीने बाद, साल बाद ज़रूरत है और बाई चांस उस टाइम मार्केट किसी वजह से डाउन है, तो आपका अपना पोर्टफोलियो जो है लॉसेज में बेचना पड़ सकता है। या आप ऐसा सोच रहे हैं कि वो पैसा जो मैं उससे कमाऊँगा 1 लाख रुपये है, उसी से मैं 10,000 20,000 महीना कमाऊँगा जिससे मेरे खर्चे निकलने वाले हैं, तो बिलीव मी वो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। लॉन्ग टर्म में वेल्थ उसी की बनती है जिसको उस पैसों की ज़रूरत नहीं होती है। तो दोस्तों, ये आज का मेरा विशेष टॉपिक था आप सबके लिए, डोंट्स इन स्टॉक मार्केट। और बिलीव मी, अगर हमें 10 काम ना करें ना तो हमें ग्रो करने से कोई रोक नहीं सकता। तो आपका दोस्त मुकेश गुप्ता, डॉक्टर एजू कैपिटल। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी, इसको लाइक करें। अगर आप किसी विशेष टॉपिक पर कोई वीडियो बनवाना चाहते हैं, कुछ इन्फो चाहते हैं, तो कमेंट करें। और अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी, ये वीडियो अच्छी लगी, तो ये वीडियो आप अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।